तेज धूप में संत रविदास अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर चमड़ा ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठे हैं। ग्रामीणों ने संपर्क किया। उनके चेहरे आशावादी थे, क्योंकि उन्होंने पवित्र गंगा में आमंत्रित किया। रविदास रुक जाता है। उसकी नजर शांत है, जैसे वह निमंत्रण पर विचार करता है। मेरे लिए गंगा बाहर मौजूद नहीं है, वह कहते हैं। उनकी आवाज शांत फिर भी दृढ़ है। यह मेरे दिल में रहता है। रविदास शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अपने काम पर लौटते हुए कहते हैं। रविदास की विनम्र झोपड़ी में सूरज की किरणें आती हैं। जैसे ही एक ब्राह्मण प्रवेश करता है, उसकी उपस्थिति छोटे से स्थान को भर देती है। ब्राह्मण की आंखें कमरे में खोजती हैं। उसकी आवाज में एक चुनौती। यदि तुम्हारे हृदय में वास्तव में गंगा है, क्या तुम मुझे कुछ गंगाजल दे सकते हो? वह पूछता है। उसकी निगाहें रविदास पर टिकी हुई हैं। रविदास धीरे से मुस्कुराते हैं। एक शांत भाव उनके चेहरे पर छा जाता है, क्योंकि वह ब्राह्मण के अनुरोध को स्वीकार करते हैं। शांत और जानबूझकर किए गए एक आंदोलन के साथ रविदास अपनी छोटी लकड़ी की कटोरी उठाते हैं, प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार। लकड़ी का कटोरा रविदास के हाथों में है, एक साधारण बर्तन जो गहन विश्वास का प्रतीक बनने वाला है। रविदास फटे हाथों से पुराने लकड़ी के टब में पहुंचता है। वह अपनी आवाज ऊंची करता है, भगवान के पवित्र नाम का आह्वान करता है। अचानक टब की गहराई से एक अलौकिक प्रकाश फूटता है। ग्रामीणों ने हांफते हुए, उनके चेहरे विस्मय और अविश्वास का मिश्रण थे। ब्राह्मण घूरते हैं। उनके भाव संदेह से आश्चर्य में बदल जाते हैं। तेज रोशनी दृश्य को नहलाती है, साधारण को दिव्य में बदल देती है। रविदास की विनम्र झोपड़ी के बाहर एक लकड़ी का नाद एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है, जो एक दिव्य उपस्थिति का संकेत देता है। मां गंगा स्वयं प्रकट होती हैं, एक दिव्य आभा बिखेरती हैं जो आसपास के वातावरण को अलौकिक चमक से नहला देती है। उसकी दिव्य ज्योति साधारण निवास को प्रकाशित करती है, सांसारिक को असाधारण में बदल देती है। मां गंगा की आवाज शक्ति और अनुग्रह के साथ गूंजती है, क्योंकि वह रविदास को संबोधित करती है। रविदास, तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है कि मुझे यहां आना पड़ा, वह घोषणा करती है। उसके शब्द दिव्य पुष्टि से भरे हुए हैं। गांव के चौक में ब्राह्मण घुटने टेकता है। उसका गर्वित कद रविदास जी के सामने झुक जाता है। उसके चेहरे पर एक गहरी अनुभूति अंकित है। पश्चाताप की एक लहर भीड़ पर छा जाती है, क्योंकि वे घुटनों पर गिर जाते हैं। क्षमा याचना के लिए उनकी दलीलें चौक से गूंजती हैं। नई समझ के साथ हवा में एक झंझनाहट है। उनकी गलत धारणा की एक मौन स्वीकृति हवा में भारी है। भगवान जाति, धन या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से मिलते हैं। यह रहस्योद्घाटन हर किसी पर होता है।